यूपी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में अब छापेमारी बहुत तेज हो चुकी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उससे पहले छापेमारी, आज सपा एमएलसी पुष्पराज जी के यहाँ पे छापेमारी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे पहले हमारे 3 लोगों के यहाँ और छापेमारी हुई थी और आज पुष्पराज जैन के यहाँ हुई। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ दिन पहले ही छापेमारी होनी थी। गलती से इनकम टैक्स वाले बीजेपी के एक आदमी के यहाँ चले गए, पीयूष जैन के यहाँ, और बड़ा पैसा वैसा निकला। एक दिन तो चला, जैसे ही पता चला कि बीजेपी का है, सो ही टीवी चैनलों में चलना बंद कर दिया सब। इनकम टैक्स ने भी क्लीन चिट दे दी, का वो टर्नओवर था उसका, इनकम टैक्स और जुर्माना होके ख़त्म खेल। तो अब उसको, चूँकि अखिलेश ने ये कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पुष्पराज के यहाँ डालने वाले छापा था और गलती से बीजेपी के यहाँ चले गए, और उसी के चक्कर में अब ये फिर आए, ये खिसिया गए, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इनकी स्थिति हो गई है। इस वजह से ये सब ये कर रहे हैं। और अगर कोई मंशा इनका जेन्युइन होता और उद्देश्य प्रोफेशनली होता बिल्कुल विभाग का, तो ये पहले भी करना चाहिए था। ये वक्त जो चुना गया ये साबित करता है कि ये नीयत ठीक नहीं है इन विभागों की भी, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे और कोई विभाग हो। आपको लगता है कि आप लोगों को डराने की कोशिश हो रही है ताकि आईटी ईडी से आप लोग डर जाएं, छापेमारी और तेज कर दी जाएगी? इससे हम लोग कोई डरने वाले नहीं। सच बात यह है कि अखिलेश की लोकप्रियता से उनकी जनसभाओं में आने वाले लाखों लाख लोगों की भीड़ को देखकर बीजेपी डर गई है, और उस डर से भयभीत होकर ये काम कर रहे हैं कि इससे डर जाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले डरने वाले, इनके पास क्या आई है? तो हम तो ठन ठन गोपाल हैं, फटे नंगे गिरधारी, कुछ नहीं। और तो हमारा क्या बिगड़ता है? नंगा खुदा से बड़ा, हमारा क्या बिगाड़ देंगे ये? इनकी हिम्मत है इन इनकम टैक्स वालों की, तो जो 1,00,000 करोड़ रुपया रोजाना, 1,00,000 करोड़ रुपया बचा रहा है अडानी, उसके यहाँ क्यों नहीं छापा मारते हैं ये? जो सारे देश की संपत्ति जिन्होंने रख ली है, और किसके सहारे पे रख ली है कौन नहीं जानता है। ये छापेमारी कर रहे हैं, ये इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिए जाते हैं एक्चुअली। अब इनकी गाड़ियों पे ये लिख दिया जाएगा कि इनकम टैक्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो ये है इनका। पिछली मुलाकात जब मेरी आपसे हुई थी तो आपने कहा था कि जो ये अधिकारी जो बदमाशी कर रहे हैं उनका आप कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक लिस्ट भी आप बना रहे हैं, सरकार में आने के बाद उन पे आप कार्रवाई करें। बात सब है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, चुनाव हो जाने दो। भाजपा के जो तमाम नेता हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि जो आईटी की जो रेड होती है, छापेमारी होती है, वो 5-6 महीने की पूरी तैयारी से होती है। यानी कि जो कार्रवाई आज हुई है उसकी तैयारी 6 महीने 5 महीने पहले की गई होगी। भाजपा के नेता इनकम टैक्स विभाग के प्रवक्ता बन गए हैं, इससे ही साबित है कि भाजपा के इशारे पे हो रहा है सब ये। आपको लगता है चुनाव प्रभावित होगा इस तरह के छापेमारी से? नहीं, चुनाव पॉजिटिव प्रभावित होगा, पॉजिटिव। इसका असर ये होगा कि बीजेपी को लोग ठिकाने लगा देंगे, बिल्कुल नीचे तय में लगा देंगे। अखिलेश यादव के साथ में पुष्पराज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, उससे पहले ही कार्रवाई हो गई। तो उससे कोई अखिलेश की कार्रवाई थोड़ी रुकती है। अखिलेश तो मीटिंगें करेंगे, अपने जनता के बीच जाएंगे, और जनता रोज देख रही है। अब तो जनता कोई ऐसी तो नहीं आज 50 साल पहले वाली हो, पल पल की खबर जानती है, जानती है किस उद्देश्य से कोई काम किया जा रहा है, और जानती है कि बीजेपी जाने वाली है, समाजवादी पार्टी आने वाली है, अखिलेश आने वाले हैं, योगी जाने वाले हैं। एक बड़ा सवाल सर, तमाम लोग ये भी उठा रहे कि इतना सारा पैसा प्रदेश में किसी एक घर पे समझ से परे है। मैं समझा नहीं ये सवाल। प्रदेश के जो तमाम लोग हैं वो बात ये उठा रहे हैं कि प्रदेश में इतना सारा पैसा है, कन्नौज में, कानपुर में किसी एक घर में एक व्यक्ति के यहाँ पे इतना सारा पैसा मिलता है। आपको लगता है कि भाजपा के लोग हैं, भाजपा का ही पैसा था? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। व्यापार में लोग अगीत क्या, दिल्ली और गुजरात में और बम्बई में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ छापे मारेंगे तो ट्रकों में ही नहीं समाएगा पैसा। ये बिजनेसमैन है, लेकिन बीजेपी का है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये ब्लंट आरोप मैं नहीं ला सकता बीजेपी के लोगों की जगह से। अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह पे जो रोड शो हो रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उत्साह है? जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि योगी जी की
विदाई तय है और अखिलेश की वापसी तय है। एक दूसरी बड़ी बात सर है कोरोना, उसको लेकर लगातार चर्चा भी हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और भी चुनाव आयोग ने कहा कि भाई तय समय पर चुनाव होने चाहिए, ऐसा तमाम पार्टियों ने अपना मत रखा है। आपका क्या मानना है, क्योंकि जिस तरह का माहौल एक देश में बन रहा है, प्रदेश में बन रहा है, किस तरह से कोरोना को आप देख रहे हैं? नहीं, कोरोना उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, नाम मात्र का है, कुछ नहीं है। और पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम था। और ये जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, ये खतरनाक नहीं है, ये कोई फैटल नहीं है, ये मौत लेने वाला नहीं है। जो सेकंड वेव में हुआ था वो नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इस वेरिएंट से कोरोना ख़त्म हो सकता है। और ये आप बाद में एक जुकाम और उसकी तरह रह जाएगा। तो उससे न डरने की बात है ना घबराने की बात है, कोई बात नहीं है। और चुनाव तो सेकंड वेव के दौरान असली कोरोना के वक्त तो बंगाल में हुए थे और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी तक केवल 2 ओमिक्रॉन के केस आए हैं इसमें, नोएडा में। इस बार इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कोई केस नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आज के दिन, चूंकि अब नया वर्ष भी आने वाला है और छापेमारी भी चल रही है प्रदेश में? समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बीजेपी जो ज्यादती करवा रही है अधिकारियों के जरिए, उससे न डरें, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर 22 में बदलाव के लिए काम करें। 22 इंतजार कर रही है अखिलेश का और समाजवादी पार्टी और पूरे प्रदेश के कल्याण का, उसके लिए जी जान से जुट जाएं। एक अलग विषय सर मंदिर का भी है उत्तर प्रदेश में। कोई नहीं बोले, छोड़िए। अच्छा, मंदिर पे बात नहीं करेंगे। तो संदेश बिल्कुल साफ है चुनाव को लेकर कि बदलाव हो रहा है प्रदेश में, आप लोग आ रहे हैं सत्ता में। बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं, जनता यही चाहती है, क्योंकि योगी के कुशासन से पूरी तरह से लोग ऊब चुके हैं, ऊब। चलिए, 9 वर्ष के सर भारत समाचार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। भारत समाचार के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, वरना ये तो सब छिपाई गए थे। लाखों लोग मरे और सैकड़ों में बता रहे थे। वो तो लाइव टेलीकास्ट अगर भारत समाचार ने न किया होता, जिसको सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही हैं, किस तरह से चील और कौवे लाशों को नोच रहे हैं, किस तरह से लोग, पुलिस के लोग और अस्पताल वाले लोग लाशों को गंगा में फेंक रहे हैं, ये सब केवल भारत समाचार ने दिखाया। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो 9 वर्ष की बधाई भी दे रहे हैं और चुनाव पर और जो भी कार्रवाई चल रही है छापेमारी पर, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव है तो समय पर कहीं ना कहीं डराने की कोशिश हो रही है। पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से ये भी आह्वान करें कि डरे नहीं, 2 कदम आगे बढ़कर काम करें। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।